आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय, शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले कि यदि शिव जी सर्व प्रकार योग ज्ञान प्रवीण और त्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी की भय से ही इन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आप मुझ सहित विष्णु जी को देखकर ही बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का ही वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित तो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होने का कोई विचार नहीं सकता। इससे स्खलित हुए मेरे वीर को कौन ग्रहण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख कर देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ही ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि से ही समस्त वीर भक्षण कर दिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उसके पास जाने में विलंब हो गया। यहाँ पहुंचकर ही उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा कि तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं बंध्या हो गई हूँ। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को साथ दे दिया। पार्वती जी के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो गई। सती ने कहा कि सब देवांगनाएं बंध्या हो गई जाएगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से भी कहा कि क्यों रे, शिव जी का वीर भक्षण कर लिया है। अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रह। तूने शिव जी की तत्व को न जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार से साथ दे पार्वती जी महारुष्ट होकर ही अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। उधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अनादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी ही पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से ही उन सबको वृद्धि भी नष्ट हो गई। गर्भ की गर्मी से ही सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मृत्यु के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वार पर आए। वहां देवता खड़े थे। शिव जी को देखकर देवताओं ने कहा कि हे शंभु शिव महेश्वर, हम इस वीर को से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण है। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उसके इस दीन वचनों को सुनकर ही भक्तवत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, में जो कहता हूँ अब तुम लोग शिव भगवान द्वारा मेरे वीर को बाहर निकाल दो, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर को पवन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह सुवर्ण के प्रमाण चमकता हुआ पर्वताकार हो
आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्तवत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुई। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरा ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा कि तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर का स्त्री की योनि में स्थित कर दो, उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा कि महाराज, आपका तेज बड़ा ही कठिन है, तीनों लोगों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय से नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकराप यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से और मैं तुम्हें उसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसे देह में तुम यह महत्व को ही स्थापित कर देना। और ब्रह्मा जी कहते हैं इस समय वहां सप्तऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े ही करके स्नान के लिए आई। उसमें भी 6 स्त्रियों की जिसे अधिक आर्थिक रही। अग्नि से ज्वाला के समीप जबकि अरुंधति ने दिवाज्ञा से उन्हें बहुत मना किया, परंतु वे न माने और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसे छल के रोगों द्वारा शिव जी के विरुद्ध उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अग्नि दारहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिव जी का ही स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पत्नियों ने ही उन्हें त्याग दिया। उन 6 को भी अपने विचार पर ही दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ का ही त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी उन्हें गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर को ही सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। माघ शीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिव जी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भाव भूत होते ही हिमालय पर ही स्थित शिव पार्वती को भी बड़ी ही आनंद की अनुभूति हुई। तब और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दुग्ध चुगने लगा। तीनों लोगों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेष कर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई दिए। आकाश में दुंबियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक का पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु और सभी देवता आनंदित हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।